एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश बुक। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मूमेंट्स बुक से चैप्टर नंबर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स, विच इज रिटन बाय A.K. रामानुजन. So before it, I have explained chapter 1, 2, 3 of Moments book. If you haven't seen that videos yet, then link is available in description box. Go there and check out those videos. So now talk about chapter number 4 in the kingdom of fools. So सबसे पहले हम टाइटल का मतलब देख लेते हैं. In the kingdom of fools का मतलब है मूर्ख लोगों के राज्य में. सो अभी देखते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही ज़्यादा फनी स्टोरी है. सो स्टोरी को देखने से पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा लेआउट देख लेते हैं चैप्टर का क्या दिया गया है. इट इज बिलीव्ड दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम. ऐसा माना जाता है कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं और जो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट यानी कि वाइज पीपल होते हैं वही उन फूल्स को हैंडल कर सकते हैं. हु आर द फूल्स इन द स्टोरी? What happens to them? इस स्टोरी में बेवकूफ़ कौन है? What happens to them? और उनके साथ क्या होता है. अब हम देखते हैं अपने चैप्टर को लाइन बाय लाइन. इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स. सो मूर्ख लोगों का एक किंगडम है जहाँ का राजा और वहाँ का मंत्री दोनों ही इडियट्स हैं. दे डिड नॉट वॉन्ट टू रन थिंग्स लाइक अदर्स किंग्स. So they decided to change night into day and day into night. अब ये दोनों राजा और मंत्री क्या चाहते हैं? ये दोनों राजा और मंत्री बाकी दूसरे राजाओं की तरह अपने राज्य को चलाना नहीं चाहते हैं. सो ये कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं. तो डिफरेंट करने के लिए ये लोग क्या करते हैं? ये रात को दिन में और दिन को रात में कन्वर्ट कर देते हैं. अब कन्वर्ट कैसे करते हैं वो देखिए. They ordered that everyone should be awake at night till their fields and run their businesses only after dark and go to bed as soon as the sun came up. अब देखिए ये लोग क्या करते हैं, एक ऑर्डर निकलवाते हैं, एक आदेश निकलवाते हैं और सभी लोगों को बता देते हैं कि रात को हर कोई जागेगा, अपने खेतों पर काम कर सकता है, अपने अपने कामों पर जा सकता है सिर्फ अंधेरा होने के बाद. और जैसे जैसे सन केम अप, सूरज आगे आएगा यानी कि सूरज निकलेगा, ऐसे ऐसे सबको क्या करना है? सो जाना है. एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ. और अगर किसी ने राजा के इस आदेश को नहीं माना, उसको डिसोबे किया, तो उसको क्या किया जाएगा? उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा. सो ये ऑर्डर वहां पर निकाला गया, यानी कि आप रात को अपने काम पर जाएंगे, अपने खेतों पर जाएंगे, अपना काम करेंगे और दिन में आप सोएंगे. इस तरीके से उन्होंने डे को नाइट में और नाइट को डे में कन्वर्ट किया. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. सो अब लोगों ने मौत के डर के कारण ऐसे आदेश को मान लिया, वो ऐसा ही करने लगे. द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट. अब राजा और उसका मंत्री दोनों बहुत खुश थे अपनी सक्सेस पर. One day a guru and arrived in the city. अब एक दिन एक गुरु और उसका शिष्य दोनों उस शहर में आए जहां पर ये इन द किंगडम ऑफ फूल्स में आए. It was a beautiful city. It was broad daylight, but there was no one about. अब ये दोनों शिष्य, गुरु शिष्य यहाँ पर आए. इन्होंने आकर देखा बहुत ही खूबसूरत शहर है और दिन भी यहाँ पर कितना अच्छा है, लेकिन यहाँ पर कोई है क्यों नहीं? क्योंकि अब हम सबको तो पता है कि दिन में वो लोग क्या करते हैं? सोते हैं. Everyone was asleep, not a mouse stirring. Stirring यानी घूमना, भटकना. हर कोई अपने अपने घरों में सोया हुआ था, एक चूहा भी उन्हें भटकता हुआ दिखाई नहीं दिया. Even the cattle had been taught to sleep by day. यहाँ तक कि जानवरों को भी ये सिखा दिया गया था कि आपको दिन में सोना है और रात को अपने काम पर जाना है, यानी कि जो भी उनको घूमना है, घास चढ़ना है. जानवरों को भी इतना ज़्यादा उन्होंने सिखा दिया प्रजा ने मौत के डर से. The two strangers were amazed by what they saw around them and wondered around town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly businesses. So ये दोनों गुरु शिष्य बहुत ज़्यादा हैरान थे ये सब देख करके, जो भी उनके चारों तरफ हो रहा था. और इससे भी ज़्यादा ये हैरान तब हो गए जब इन्होंने क्या देखा कि इवनिंग पर
जब शाम हुई तब क्या हुआ, पूरा टाउन जाग गया, यानी कि अब वो लोग कहाँ जाएंगे, अपने काम पर जाएंगे। व्हेन सडनली द होल टाउन वोक अप एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस। ये लोग और ज्यादा चौंक गए जब इन्होंने देखा रात को पूरा टाउन जाग गया और सब अपने अपने नाइटली बिजनेसेस पर जा रहे हैं, यानी कि अब वो रात को अपने काम पर जा रहे हैं। सो आई होप फर्स्ट पैराग्राफ आपको अच्छे से क्लियर है। द टू मैन वर हंग्री। अब ये दोनों गुरु शिष्य काफी भूखे थे, हंग्री थे, दे बोथ वर हंग्री। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन। और अब रात होने पर शॉप्स खुली है, दिन में तो इनको कुछ खाने को नहीं मिल सकता था बिकॉज सभी शॉप्स बंद थी। अभी रात में जब शॉप खुली है, दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज। ये कुछ ग्रोसरीज यानी कि कुछ किराने का सामान खरीदने के लिए जाते हैं। टू देयर एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। They found that everything cost the same, a single डुड्डू। डुड्डू क्या होता है, कन्नड़ भाषा में मनी को डुड्डू नाम से बुलाते हैं। Whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas, it cost a डुड्डू। अब देखिए इनको ज्यादा और ज्यादा हैरानी कब होती है कि आप वहां पर कुछ भी सामान खरीद लो, आपको सबकी एक ही कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो क्या है, एक सिंगल डुड्डू। यही सब सामान की कीमत है, चाहे आप 1 किलो राइस ले लो या फिर बंच ऑफ बनानास ले लो, मतलब राइस का भी कॉस्ट सेम है और बनानास का भी कॉस्ट सेम है। ये इतना ज़्यादा फूल्स लोगों का किंगडम है। द गुरु एंड वर डिलाइटेड। अब ये गुरु शिष्य बड़े खुश हुए ये सुन करके। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनी थिंग लाइक दिस। उन्होंने इससे पहले इस तरीके की चीज़ें कभी नहीं सुनी थी कि चावल ले लो या फिर आप बनाना ले लो, सबकी कीमत एक ही है। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रुपी। इनको अगर कुछ भी खरीदना है, कुछ भी खाना खरीदना है, तो आपको सिर्फ एक ही कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो आगे देखते हैं स्टोरी में। व्हेन दे हैड कुक्ड एंड ईटन, द गुरु रियलाइज्ड दैट दिस वाज अ किंगडम ऑफ फूल्स एंड इट वुडंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर। अब जब ये दोनों अपना खाना पका रहे थे, खा रहे थे, तब गुरु ने ये रियलाइज किया कि ये तो मूर्ख लोगों का राज्य है और यहाँ पर रुकना सेफ नहीं है। दिस इज नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ही से टू हिज डिस्पाइल। अब गुरु अपने शिष्य से क्या कहते हैं कि ये जगह ठीक नहीं है रुकने के लिए, यहाँ से चलते हैं। बट द डिस्पाइल डिडंट वांट टू लीव दैट प्लेस। लेकिन वो जो शिष्य था वो इस जगह को नहीं छोड़ना चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप हियर, यहाँ पे हर चीज़ सस्ती थी। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड। वो जो भी चाहता था कि क्वालिटी अच्छी थी और सस्ता सामान था, यानी कि फूड कुछ भी खरीद लो तो आपको 1 ही रुपया देना है, 1 ही डुड्डू देना है आपको। सो यानी कि फूड सस्ता था और जो भी उनको चाहिए था क्वालिटी भी अच्छी थी। द गुरु सेड दे आर ऑल फूल। गुरु ने कहा भी शिष्य से कि ये सब फूल्स हैं। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। हम नहीं कह सकते ये लोग कितने बेवकूफ़ है कि इनका नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो, ये तुम्हारे साथ क्या करें। बट लिसन टू द गुरुज विजडम, ही वॉन्टेड टू स्टे। लेकिन शिष्य ने गुरु की बात नहीं मानी, वो यहीं पर रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड डू वॉट यू वॉन्ट। सो गुरु ने फाइनली गिव अप कर दिया अपने शिष्य को समझाना, और उन्होंने क्या कहा, ठीक है तुम जो चाहते हो वो करो, मैं जा रहा हूँ, एंड लेफ्ट। वो चले गए। द डिसोन एट हिज फिल एवरी डे, यानी कि शिष्य वहीं पर रुका, सारा दिन वो खाता रहता था, पेट भर के खाता था, बनानाज एंड घी एंड राइस एंड व्हीट एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल। अब वो बनाना, घी, राइस, व्हीट सब चीज़ें खाता था क्योंकि सबका कीमत एक ही था, सस्ता था। और वो कैसे, जैसे कि स्ट्रीट के साइड में कोई बुल पड़ा होता है ना, जैसे उसको कोई भी खाना दे देता है, वो खा खा करके कैसे फैलता चला जाता है, इसी तरीके से अब जो ये शिष्य था गुरु का, अब ये भी खा खा करके एक उसी की तरह फैल गया है, यानी कि अब इसका जो है वजन भी बढ़ गया है। वन ब्राइट डे। अब देखिए यहाँ पर एक किस्सा बताया जाता है, एक स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। One bright day, a thief broke into a rich merchant's house. Broke into यानी कि चुपके से घुस जाना, बिना किसी को बताए घुस जाना। सो देखिए अब क्या हुआ, एक ब्राइट डे की बात है, यानी कि धूप निकली हुई थी, अच्छा चमकदार दिन था। एक थीफ चुपके से किसके घर में घुस जाता है, व्यापारी के घर में घुस जाता है। He had made a hole in the wall and sneaked in. वो क्या करता है, दीवार में एक बड़ा सा छेद करता है। स्नीक्ड यानी कि एंटर करना, और उस होल के थ्रू वो घर में अंदर एंटर कर जाता है।
And as he was carrying out his loot, the wall of the house collapsed on his head and killed him on the spot. So अभी क्या हुआ, जब वो चोर चोरी करके अपना लूट का सामान लेके उसी छेद से वापस बाहर निकल रहा था, तब वो जो दीवार थी वो भरभरा कर उसके सर पे गिर जाती है और उसी स्पॉट पर उस चोर की डेथ हो जाती है. His brother ran to king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. His brother, his यहाँ पर किसके लिए आया है, उस चोर के लिए आया है. अब उस चोर का भाई भागा भागा राजा के पास जाता और शिकायत करता है, जब मेरा ब्रदर हमारा एंशियंट बिजनेस यानी कि एंशियंट ट्रेंड कहा गया है, यानी कि चोरी करना उनका क्या है, उनका पुराना काम है या फिर उनका खानदानी पेशा है. जब मेरा भाई हमारे एंशियंट ट्रेड को आगे बढ़ा रहा था यानी कि उसको कर रहा था, तब उसके ऊपर एक दीवार गिर गई और वो मर गया. दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम. और आरोपी कौन है, आरोपी ये मर्चेंट है. मर्चेंट कौन, जिसके घर में वो चोर घुसा था. क्यों आरोपी है, आगे देखिए. He should have built a good strong wall. उसको एक अच्छी मजबूत दीवार बनवानी चाहिए थी. You must punish the wrongdoer and compassionate the family for this injustice. आपको गलत करने वाले को पनिश करना चाहिए. गलत करने वाला यहाँ पे किसको बताया जा रहा है, मर्चेंट को बताया जा रहा है कि उसने इतनी मजबूत दीवार नहीं बनाई. एंड कंपैशनेट द फैमिली. कंपैशनेट द फैमिली का मतलब क्या हुआ कि क्षतिपूर्ति या फिर मुआवजा, जो ये चोर की फैमिली है इसको कुछ कंपैशनेट करना चाहिए, ये जो उनके साथ अन्याय हुआ है. द किंग सेड. अब राजा कहते हैं, जस्टिस विल बी डन. न्याय होगा, जरूर होगा. डोंट वरी, चिंता मत करो. एंड एट समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस. और उसके बाद हाउस का वो जो मालिक है उसको राज्यसभा में बुलाया जाता है. When the merchant arrived, the king questioned him, What's your name, such and such, your highness? So अब जब वो मर्चेंट आता है राज दरबार में, तब राजा उससे कुछ सवाल पूछते हैं, जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, सच एंड सच वो सब चीजें बता देता है. Were you at home when the dead man burglared your house? क्या तुम उस समय घर पर थे जब वो मैन तुम्हारे घर में घुसा और चोरी कर रहा था? Yes, my lord. Yes, मैं घर में ही था उस समय. He broke in and the wall was weak. उसने क्या किया, उसने दीवार में छेद करके एंटर किया और दीवार कमजोर थी इसलिए वो गिर गई. इट फेल ऑन हिम, इसलिए वो इसके ऊपर गिर गई. द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी. योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर. यू हैव मर्डर्ड अ मैन. वी हैव टू पनिश यू. आप देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं कि अक्यूज्ड यानी आरोपी. अब ये लोग आरोपी किसको बता रहे हैं, मर्चेंट को बता रहे हैं. सो ये क्या कहते हैं कि आरोपी ने तो अपना अपराध खुद ही स्वीकार कर लिया कि वो उस समय घर पर था और उसके बाद क्या हुआ, वो वॉल उस चोर के सर पे गिरी. योर वॉल, तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई की जान ले ली है. तुमने एक आदमी का मर्डर किया है, सो तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगी. लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट. अब ये बेचारा हेल्पलेस मर्चेंट कहता है, आई डिडंट पुट अप द वॉल. It's really the fault of the man who built the wall. So अभी मर्चेंट क्या कहता है, मैंने वो दीवार नहीं बनाई है, ये तो उस आदमी का फॉल्ट है जिसने वो दीवार बनाई है. He didn't build it right. उसने इसको सही से नहीं बनाया है. You should punish him. आपको उसको पनिश करना चाहिए. Who is that? राजा पूछते हैं कि कौन है वो आदमी जिसने ये दीवार बनाई है. My lord, this wall was built in my father's time. I know the man. He is an old man now. He lives nearby. So अभी मर्चेंट कहता है कि ये दीवार मेरे पिताजी के समय पर बनाई गई थी और मैं उस आदमी को जानता हूँ. अब वो एक बूढ़ा आदमी है और पास में ही रहता है. द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल. अब किंग अपने मैसेंजर्स को भेज देता है उस दीवार बनाने वाले को लाने के लिए जिसने वो दीवार बनाई थी, राज्यसभा में पेश करने के लिए वो कहता है. दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट. सो राजा के जो मैसेंजर्स होते हैं उसके हाथ पैर बांध करके उसको दरबार में लेके आते हैं. यू देयर, डिड यू बिल्ट दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम. अच्छा, तो तुम हो जिसने इस मर्चेंट के फादर के टाइम पे इनकी वो दीवार बनाई थी. अभी वो ब्रिक लेयर कहता है, यस माई लॉर्ड आई डिड. यस माई लॉर्ड, मैं था, मैंने बनाई थी दीवार. व्हाट काइंड ऑफ अ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ट. किस तरीके की दीवार बनाई थी तुमने. इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम.
इसने एक बेचारे गरीब आदमी को मार दिया और उसके ऊपर ये गिर गई और फिर वो आदमी मर गया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने एक आदमी का मर्डर किया है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, हम तुम्हें मौत दे करके पनिश करेंगे। सो मतलब देखिए लोग किस हद तक बेवकूफ़ है कि जो चोर, ठीक है, जो चोर मर्चेंट के घर में चोरी करने के लिए घुसा है, ये उसको अपराधी नहीं मान रहे कि वो चोरी कर रहा है, बट उल्टा ये किसको डांट रहे हैं, किसको पनिश करने की बातें कर रहे हैं, उस मर्चेंट को या फिर उस दीवार बनाने वाले को। सो दैट्स वाई इसको किंगडम ऑफ फूल्स कहा गया है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स। सो आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। फॉर द किंग कुड ऑर्डर द एक्सिक्यूशन यानी कि प्राणदंड। तो राजा के प्राणदंड का ऑर्डर देने से पहले वो बेचारा ब्रिकलेयर रिक्वेस्ट करता है, वो कहता है प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, प्लीज मेरी बात सुनिए, जब तक आप अपने ऑर्डर्स दे उससे पहले मेरी बात सुनिए। इट्स ट्रू, ये सच है, आई बिल्ट दिस वॉल, मैंने ये दीवार बनाई थी, एंड इट वॉज नॉट गुड, और ये अच्छी नहीं थी, बट That was because my mind was not on it. लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरा दिमाग उस वॉल को बनाने में नहीं था। I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling, and I could not keep my eye or mind on the wall I was building. So अभी ये क्या कहता है, ब्रिकलेयर क्या कहता है, ये देखिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग अपनी बात बताता है। कहता है मुझे याद है जब मैं वो दीवार बना रहा था, एक डांसिंग गर्ल यानी कि एक नर्तकी उस दिन उस रास्ते से बार बार आ रही थी, जा रही थी, और उसके पैरों में जो पायल थी उसकी आवाज़ छन 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 बज रही थी। एंड आई कुडंट कीप माई आइज, और इस वजह से मैं अपनी आंखें और अपना दिमाग उस दीवार को बनाने में नहीं लगा पाया। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव्स, आपको उस डांसिंग गर्ल को बुलाना चाहिए, मैं जानता हूं वो कहाँ रहती है। सो नाउ द किंग सेड यू आर राइट, हाँ तुम सही कह रहे हो। द केस डीपेंस, केस और भी ज्यादा गहराई में जाता जा रहा है। वी मस्ट लुक इन टू इट, हमें इसको देखना चाहिए और गहराई में जा करके। इट इज नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, ये कोई आसान काम नहीं है इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस को हैंडल करना। लेट्स गेट दैट डांसर वेर एवर शी इज, चलो उस डांसर को बुलाओ, कहाँ है वो। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन, अब वो डांसिंग गर्ल एक बूढ़ी महिला थी। केम थ्रम्बलिंग टू द कोर्ट, अपने कपकपाते हुए पैरों से वो कोर्ट में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, डिड यू सी हिम। सो अभी उस डांसिंग गर्ल से पूछा जाता है कि क्या तुम कई साल पहले इस गली में वॉक अप एंड डाउन कर रही थी, यानी कि बार बार आ जा रही थी, जब ये पुअर आदमी क्या कर रहा था, इस दीवार को बना रहा था, क्या तुमने इसको देखा था। सो अभी डांसिंग गर्ल कहती है यस यस माय लॉर्ड, मुझे बहुत अच्छे से याद है, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, सो तुम अपने पैरों में पायल पहनकर अप एंड डाउन कर रही थी और तुम्हारी पायल से जिंगलिंग यानी कि छन छन की आवाज़ आ रही थी। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्ट हिम, तुम उस समय कैसी थी, यंग थी, और तुमने किसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया था, इस ब्रिक लेयर को डिस्ट्रैक्ट कर दिया था। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, जिससे इसने क्या किया, इसने एक खराब दीवार बना दी क्योंकि इसका ध्यान तुम्हारी तरफ चला गया था। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, और वो दीवार एक बेचारे चोर के ऊपर गिर गई और वो मर गया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक इनोसेंट आदमी को मार दिया है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी, तुम्हें सजा मिलेगी। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, अब उस डांसिंग गर्ल ने भी थोड़ी देर के लिए सोचा और कहा माई लॉर्ड वेट, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। अब वो डांसिंग गर्ल कहती है कि रुकिए, मुझे ध्यान आया कि मैं क्यों उस दिन उस समय उस गली में बार बार आ जा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मैंने उस समय गोल्ड स्मिथ यानी कि सुनार को कुछ सोना दिया था मेरी कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए। ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल, वो कैसा था, एक लेजी डिसऑनेस्ट पर्सन था। स्काउंड्रल मतलब एक इनोसेंट डिसऑनेस्ट पर्सन। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेस, उसने बहुत सारे बहाने बनाए। सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ऑल डे,
उसने कभी तो कहा कि हाँ मैं तुम्हारी ज्वेलरी अब दे दूंगा, उसने कभी कहा कि वो बाद में देगा, पूरा दिन वो ऐसे ही करता रहा. ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम. उसने मुझे डजन टाइम्स अपने घर पे बार बार बुलाया. वॉक अप एंड डाउन उसकी वजह से हुआ. दैट वॉज वैन दिस ब्रिक लेयर सो मी. उस समय इस ब्रिक लेयर ने मुझे देख लिया. इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरा फॉल्ट नहीं है माई लॉर्ड. इट इज द डैम्ड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट. वो उस उस खराब गोल्ड स्मिथ का फॉल्ट है. पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्यूटली राइट, थॉट द किंग, weighing the evidence. We have got the real culprit at last. Get the goldsmith wherever he is hiding at once. अभी राजा क्या कहते हैं? She is absolutely right. ये बिल्कुल सही बोल रही है. Weighing the evidence. We have got the. अब हमको क्या मिला? अब हमको असली अपराधी मिल गया है. अब उस गोल्ड स्मिथ को यहाँ पर बुलाकर लाओ, जहां पर भी वो छुपा हुआ बैठा है, उस गोल्ड स्मिथ को यहाँ राज दरबार में बुलाओ. सो गाइज, दिस इज द पार्ट 1 ऑफ इन द किंगडम ऑफ फूल्स. इससे आगे की स्टोरी हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में. सो पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाइए वहां पे क्लिक करके आप पार्ट 2 को देखिए. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल.